ओम यो वै श्रीरामचंद्र स भगवान द्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नामः भूतये राम नामः। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने बताया था मानव समाज को बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के विकास की व्यवस्था प्रदान करना ये राजतंत्र का परम कर्तव्य है। हमारे यहाँ वैदिक सिद्धांत में जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता है तो वहाँ पर वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं और उन मंत्रों में राजा के कर्तव्य और अधिकार दोनों का निर्देश होता है और उसके साथ ही राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए इसका भी संकेत होता है। जहां पर राजा के कर्तव्य का उपदेश है, आदेश है वेद में, वहां पर ये बात समझाई गई है कि राजा राष्ट्र का पिता होता है। जैसे पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र की, अपने संतान की ऐहिक और आध्यात्मिक
दोनों प्रकार की उन्नति के लिए शिक्षा और सुविधा प्रदान करे। इसी रूप से राजा का भी कर्तव्य होता है, वह अपनी प्रजा के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिए उसे सुशिक्षित बनावे और उसे सुविधा प्रदान करे। बहुत बड़ा दायित्व होता है राजा का। मैं जिस राजा की कथा आपको सुना रहा हूं, थोड़े देर के लिए उनको आप परमात्मा मत मानिए। क्यों न मानिए? इसलिए कि उन्होंने परमात्मा का चरित्र करके नहीं दिखाया, उन्होंने एक आदर्श राजा का चरित्र मानव समाज के सामने प्रस्तुत किया। इसलिए दूसरी बात, जब आप उनको परमात्मा की दृष्टि से देखना शुरू करेंगे तो उनके सारे वैशिष्ट्यों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, उनके सारे दिव्य गुणों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा भाई? इसलिए कि परमात्मा तो है ही परमात्मा, उसमें यदि ऐसे दिव्य गुण हैं, महान गुण हैं, तो उसमें इसकी विशेषता क्या? वो तो समस्त दिव्य गुणों का स्रोत है। और क्योंकि हम परमात्मा नहीं हैं, इसलिए उस परमात्मा के उन गुणों का हम अनुकरण नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमारे ऋषियों ने हमें निर्देश दिया, रामादिवत समाचरित न रावणादिवत। राम ने जैसा चरित्र करके हमें दिखाया, जैसा जीवन हमारे सामने प्रस्तुत किया, हमें उसी का अनुकरण करना चाहिए, रावण आदि का नहीं। इससे ज्ञात होता है कि राम का चरित्र मानव के लिए अनुकरणीय है। और इस अनुकरण की प्रेरणा प्रदान करते हुए ही भगवान राम अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। कल मैंने बताया था, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए, बैठे सभा, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जना, बोले बचना भगत भव भंजना। एक बार की घटना, एक बार रामायण में तुलसीदास जी ने जब किसी विशेष घटना का उल्लेख करना होता है तब इस शब्द का प्रयोग करते हैं, एक बार। जैसे एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गयो कुंभजर सिपाही। एक ही बार थोड़े ही गए, कई बार गए होंगे, लेकिन एक बार की घटना का वर्णन करना। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। क्या एक ही बार भगवान राम ने फूलों का आभूषण बनाकर भगवती का श्रृंगार किया? बोले नहीं, कई बार किया। लेकिन घटना एक बार की जो विशेष रूप से घटी उसको बताना चाहते हैं। इसी रूप से भगवान तो श्री राम अपने प्रजाजन को सदैव उपदेश देते रहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रजाजन कोई नहीं, वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजई समुझाई। एकाग्र चित्त होकर के वेद शास्त्र की गाथा सुनते हैं प्रभु, और सुनने के बाद
अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने स्वजनों को फिर उसको समझाते हैं। किससे सुनते हैं भाई? कहा वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, सुनई राम यद्यपि सब जानई। यद्यपि प्रभु सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, किंतु महर्षि वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ से वेद शास्त्र की कथा सुनते हैं बैठ कर, और फिर बाद में अपने भाइयों को समझाते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। क्योंकि यदि आपको ज्ञान ग्रहण करना है, प्राप्त करना है, तो किसी महापुरुष के चरण में बैठ करके ही कर सकते हैं आप। और अनादिकाल से जो शाश्वत सनातन ज्ञान प्रवाह रूप से चला आ रहा है, उसको तो किसी ऋषि के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, उनके पास यथार्थ ज्ञान का कोश नहीं हो सकता। क्योंकि मानवीय बुद्धि से जिस ज्ञान का आविर्भाव होगा, वो कितना महत्व का ज्ञान होगा, ये आप समझ सकते हैं। वेदादि शास्त्र जो हैं, ये मानवीय बुद्धि के ज्ञान नहीं है, इनको अवतरित ज्ञान कहा जाता है। अवतरित ज्ञान। हमारे यहां ज्ञान के दो स्वरूप बताए गए, एक अनुभूत ज्ञान, दूसरा अवतरित ज्ञान। अवतरित ज्ञान समाधि की उच्चतम अवस्था में, जब मनुष्य की कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण तीनों प्रशांत हो जाते हैं, क्रियाहीन हो जाते हैं, मूवमेंटलेस हो जाते हैं, उस अवस्था में जब अखंड अनंत चैतन्य का पूर्ण प्रकाश उस साधक के, उस योगी के विशुद्ध बुद्धि में प्रकट हो जाता है, उस स्थिति में जिस ज्ञान का आविर्भाव होता है, उस ज्ञान को अवतरित ज्ञान कहते हैं। क्योंकि वहां पर मनुष्य का प्रयत्न काम नहीं करता, वहां पर उसका इंडिविजुअल ईगो नहीं होता, वो ईगोलेस स्टेट होती है। इसके लिए वेद का एक मंत्र है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमांगति। जिस अवस्था में मनुष्य की सारी ज्ञान इंद्रियां मन के सहित स्थिर हो जाती हैं, और बुद्धि में भी किसी प्रकार की फुर्णा नहीं होती, चेष्टा नहीं होती, बुद्धि भी प्रशांत हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, उसको परम गति कहते हैं। उस परमावस्था में उस सच्चिदानंद का दिव्य ज्ञान अवतरित होता है। वो पुरुषार्थ जन्य नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला वहां पर नहीं होता। पुरुषार्थ तो अहम से होता है ना, वहां अहम शून्य है वह योगी। इसलिए पुरुषार्थ रहित अवस्था में उस ज्ञान का अवतरण होता है, उसे कहते हैं अपौरुषेय ज्ञान, पुरुषार्थ की अवस्था से परे। और वही वैदिक विज्ञान है। वेद का जो ज्ञान है वह वही ज्ञान है जो उस अवस्था में ऋषियों के अंतर आविर्भूत हुआ। इसीलिए ऋषियों को वेद का दृष्टा माना है, सृष्टा नहीं। वो वेद के रचयिता नहीं है, सृष्टा नहीं है, दृष्टा है। ऋषयो मंत्र दृष्टार, ऐसा कहा। और दूसरा है अनुभूत ज्ञान, जो मनुष्य अपने अनुभव से प्राप्त करता है, जिसमें उसका ईगो रहता है, जहां उसका लिमिटेशन बना रहता है, इंडिविजुएशन बना रहता है। उस अवस्था में जो ज्ञान होता है उसको एक्सपीरियंस नॉलेज कहते हैं। और हमारी भाषा में क्या कहते हैं? हमारी भाषा में उसे कहते हैं स्मृति। और अवतरित ज्ञान को क्या कहते हैं? श्रुति। ये श्रुति और स्मृति आप लोगों ने सुना होगा
हमारे यहाँ सनातन धर्म में संपूर्ण ग्रंथों को दो भागों में विभाजित किया गया, श्रुति और स्मृति। तो भगवान राम स्वयं वेद शास्त्र सुनते हैं और फिर उसे अपने बंधुओं को समझाते, प्रजाजनों को भी उपदेश देते हैं। और इस एक बार की घटना जो भगवान के उपदेश की गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ये तो बड़ी अद्भुत घटना है, क्योंकि इसमें प्रभु ने अपने राजा के कर्तव्य को उच्चतम स्थिति में प्रतिष्ठित किया है और ये निर्देश दिया है कि राजा केवल प्रजा के लिए रोटी, कपड़ा और मकान या उसके साथ न्याय और बाहरी सुरक्षा ही नहीं, उसके जीवन के उत्थान के लिए भी जिम्मेदार है और उसे उसकी भी दिशा प्रदान करनी चाहिए, उसकी भी सीख देनी चाहिए। लेकिन वो सीख कैसे देनी चाहिए? राजा बन करके? बोले नहीं। भगवान राम कहते, जब भगवान के दरबार में आमंत्रित बैठे गुरु मुनि अरुदिज सज्जन, तब बोले बचना भगत भव भंजना। अपने भक्तों के जन्म मरण के चक्र को नष्ट करने वाले प्रभु मधुर वाणी में बोले, या ऐसी वाणी बोले जो भक्तों के जन्म मरण के प्रवाह को समाप्त करने वाली वाणी है। संबोधित किसको किया? गुरु को? नहीं। मुनियों को? बोले नहीं। फिर किसको किया? सुनऊ सकल पुरजन मम बानी, हे मेरे पुरजन, मेरी वाणी को सुनो। मैं जो वाणी बताने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं, कहूं न कछु ममता उर आनी, इसमें मेरी कोई ममता नहीं है। अरे भाई, तुलसीदास जी तो कहते हैं कि अवधपुर वासियों पर प्रभु की बड़ी ममता है। वंदना प्रकरण में लिखते हैं, बंदौपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अवधपुर के स्त्री पुरुषों की वंदना करता हूं जिनके ऊपर प्रभु की अगाध ममता है। जब प्रभु की अगाध ममता है पुरजनों के ऊपर, तो प्रभु यहां क्यों कह रहे हैं कि कहूं न कछु ममता उरयानी? कहा भाई बात है, अध्यात्म जगत में ममता के लिए स्थान नहीं है, लोक में ममता के लिए स्थान है। लोक की व्यवस्था के लिए, शरीर, इंद्रियां, मन आदि की व्यवस्था के लिए ममता के लिए स्थान है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए ममता के लिए कहां स्थान है? ममता होगी तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाओगे तो ममता का त्याग करना पड़ेगा। यही दो तो त्यागने योग्य है, अहम और मम। अहम और मम माने मैं और मेरा, क्योंकि मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने जीवन काया। मैं और मोर, तय और तोर, यही तो माया का स्वरूप है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इंद्रियां और इंद्रियों का संबंध जहां तक जाता है वो सब माया का क्षेत्र है, और जब तक माया के क्षेत्र में ममत्व बना रहेगा तब तक आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्रभु साफ शब्दों में कह रहे हैं, सुनऊ सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी।
मैं आपके प्रति कोई ममता रख करके नहीं कह रहा हूं, याद रखो। और नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, और यहां पर मैं कोई अनीति की बात भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राजा का जो धर्म है नीति के अनुसार उसी का पालन मैं कर रहा हूं, और इसमें मेरी प्रभुता नहीं है, ये राज आज्ञा नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूं। राज आज्ञा अलग होती है। राज आज्ञा में आदेश होता है, और आज मैं आपको आदेश नहीं दे रहा, ये उपदेश है। याद रखो, आदेश उपदेश इन दोनों में बड़ा अंतर है। राज आज्ञा उपदेशात्मक नहीं होती, आदेशात्मक होती है। और जहां पर गुरु शिष्य का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, वहां पर आज्ञा नहीं, वहां पर उपदेश से काम लेना चाहिए। आदेश नहीं, उपदेश। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आप लोगों को आज्ञा नहीं दे रहा, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। का आदेश और उपदेश में क्या अंतर है? का आदेश का पालन न करने पर व्यक्ति राजद्रोही घोषित किया जाता है। राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए राजदंड का अधिकारी है। और उपदेश में उपदेश दे दिया, तुम्हें अच्छा लगे तो उसका अनुकरण करो, नहीं अच्छा लगे तो ठीक है। उपदेश अवश्य पालनीय नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करो जो तुम्हें सुहाई। मेरी बात को ध्यान से सुन लो और जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। वाह! हमारे यहां शास्त्रकारों ने बताया कि पिता का अपने पुत्र के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए भाई? पश्चिम की दृष्टि अलग है। वहां तो छोटे बच्चे को यह शिक्षा दे दी जाती है कि पुलिस का ए नंबर है, यदि तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई कोई भी तुम्हें ताड़ना दे तो तुम ये नंबर घुमा देना, पुलिस अपने आप आकर तुमसे निपट लेगी। एक दिन मेरे एक शिष्य है कनाडा में, सत्संगी, घर में बच्चा कोई गलत काम करने लगा, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने एक लपड़ बच्चे को मार दिया। उसके बाद में बच्चा तैयार होकर स्कूल में गया। उस स्कूल में गया तो उसकी अध्यापिका ने पूछा कि भाई क्या बात है, आज तो कुछ उदास उदास सा लग रहा है। उसने कहा मेरे पिता ने मुझे थप्पड़ मारा। कहा क्या कहा? कहा पिता ने मेरे को थप्पड़ मारा। अध्यापिका ने तुरंत पुलिस को फोन घुमा दिया कि हमारे एक विद्यार्थी को इसके पिता ने थप्पड़ मारा है। इतने में पुलिस पहुंच गई घर पर। उसके बाप बैठा हुआ था। पुलिस को देखते वो चौंक पड़ा, भाई पुलिस किस लिए आई, क्या बात है? तो उस पुलिस वाले ने पूछा कि क्यों, तुमने अपने लड़के को थप्पड़ मारा? तो भारतीय संस्कार का विचार कहता हाँ मारा। क्या क्यों मारा? कहा मेरा लड़का है, गलत काम कर रहा था, मैंने मारा। पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम इंडिया में नहीं कनाडा में रहते हो? यहां पर लड़के को थप्पड़ मारना जुर्म है। इतना कहकर उसको हथकड़ी पकड़ा कर ले गए। अब गए तो डाल दिया हौलात में। वो बेचारा हैरान रह गया। अब पेशी हुई
पेशी हुई तो उसका जो वहां मजिस्ट्रेट था उसने कहा कि ये मेंटली सिक है, इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और किसी साइकेट्रिस्ट की बात की जाकर के। उसने कहा भाई मैंने क्या ऐसी गलती की, अब साइकेट्रिस्ट क्या करेगा, मनोवैज्ञानिक का काउंसलिंग करेगा। तो वहां पर वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना की जज से कि मैं किसी दूसरे मनोवैज्ञानिक के पास नहीं जाऊंगा, मेरे अपने मनोवैज्ञानिक हैं, आप मुझे उनके पास जाने की इजाजत दे दे। मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है। तो अब वो सप्ताह में एक दिन उसके लिए निश्चित हुआ कि वो अपने मनोवैज्ञानिक के पास जाकर अपना इलाज करावे। तो उसने नाम दे दिया, मेरी शिष्या जो रहती वहाँ पर चैतन्य ज्योति जी, और वो इस विषय में सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड है, उनका नाम क्वालिफाइड है, यानी वो ऐसे रोगियों का इलाज कर सकती है। तो वो बेचारा रोता हुआ आया दीदी जी के पास। दीदी जी ने पूछा क्या हुआ, सारी कहानी बता ले गया। कहा देखो अब मुझे पुलिस वालों ने रोगी घोषित कर दिया है और आपके यहाँ काउंसलिंग कराने के लिए भेजा है। तो उन्होंने कहा काउंसलिंग तेरा क्या करना है, आश्रम में अपने इतने काम पड़े हैं, घंटे 2 घंटे आकर किया करो। तो आवे तो कहीं आश्रम का घास काटे, सफाई करे, सब कुछ करे, अपना घर जाए। कहा तो अच्छी बात हो गई, तुम्हें सुविधा मिल गई, लेकिन तनख्वाह तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहा नहीं वो तो मिलेगी तनख्वाह। तो कहा फिर रोने वाली क्या बात है। वो कहता है कि मैंने अपने लड़के के एक लपड़ मार दिया तो कौन सा गुनाह कर लिया। भाई ये बात याद रखो, हमारे यहाँ धर्मशास्त्र ने एक शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी है? कहा कि 5 वर्ष तक जब बालक हो आपका, तो लालयत 5 वर्षाणी, उसे खूब प्यार करो, जितना प्यार देना चाहो उसे प्यार दो 5 वर्ष की आयु तक। लेकिन ये बात याद रखो, उस बच्चे के जीवन में 2 प्रकार के इंस्टिंक्ट हैं, और भी मैंने बताया था एक दिन, शायद कल या परसों, कि मनुष्य के जीवन में जो 84 लाख योनियों में घूम करके आता है, उनके संस्कार आते हैं, साथ साथ इंप्रेशंस आते हैं उसके माइंड स्टफ पर, और वो लेकर के आता है। और जब मनुष्य शरीर में पैदा होता है तो मनुष्यता के नाते उसमें बुद्धि का प्रकाश होता है। बुद्धि समस्त दैवी गुणों का मूल स्रोत है, ये बात याद रखना। और चित्त में जो संस्कार पड़े हैं अनेक योनियों के, वो भी उसके जीवन में होते हैं। अब मनुष्य का जीवन एक ऐसा स्थान हो जाता है जिसमें दैवी गुणों का आविर्भाव और पशुता के संस्कार, ये दोनों साथ साथ पैदा होते हैं। अब माता पिता के कर्तव्य है कि बच्चे के जीवन से पशुता के संस्कार को निकाले और दैवी गुणों को विकसित करे। इसके लिए क्या करना चाहिए उसे? कहा लालयत 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे को खूब प्यार दो। उसके पश्चात कहा, उसके पश्चात 10 वर्षाणी तारे, 5 वर्ष से ऊपर का जब बच्चा हो तब उसको तुम अनुशासन में रखने की कोशिश करो। ये नहीं कि जो कहता वही करता रहे, वो नहीं। उसको ये पता चले कि यदि मैं गलत काम करूंगा तो तुरंत थप्पड़ पड़ेगा मेरे ऊपर, क्योंकि पशुता के इंस्टिंक्ट जो है प्यार से नहीं जाते, भय से जाते हैं। क्या समझे? पशुता के जो इंस्टिंक्ट हैं वो प्यार से बाहर नहीं निकाले जा सकते, वो भय से जाते हैं। और दैवी गुणों का जो विकास है वो भय से नहीं होता, वो प्यार से होता है। ये दोनों बातें याद रखना। इसलिए 5 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष तक उस बच्चे को अनुशासन में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अनुशासन, अनुशासन में दोनों बातें आती है। अनुशासन में प्यार भी होता है और भय भी होता है, दोनों होता है। और जब बच्चा 16 साल का हो जाए, 5 और 10 15 हो गए ना, लालयत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े, 15 वर्ष पूरे हो गए।
अब बच्चा 16 वर्ष का होने लगा, तब क्या करे? प्राप्यते षोडशे वर्षे पुत्र मित्र सम आचरे। जब 16 वर्ष का बच्चा हो जाए तब उसके साथ मित्र ऐसा व्यवहार करो। तब ये मत समझो कि अभी उसे डांटोगे तुम, आंख दिखाओगे तुम, अब उसे आज्ञा दोगे तुम, नहीं नहीं, अब करोगे तो अनर्थ हो जाए। 16 वर्ष की अवस्था में पहुंचने पर यदि बच्चे पर अंकुश लगाना शुरू किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब उस अवस्था में उसका अहम जागृत हो जाता है, उसमें पुरुषत्व का आविर्भाव हो जाता है। ये तो आप लोग जानते हो, उसमें पुरुषत्व का आविर्भाव हो जाता है। और जब बच्चे में पुरुषत्व का आविर्भाव हो जाता है तो उसका अहम जागृत हो जाता है। उस अवस्था में यदि आप उसका तिरस्कार करेंगे तब भी उसे बुरा लगेगा। संकोच बस, संस्कार बस, भले आपको कुछ न कहे लेकिन अंदर से वो दुखी होगा। क्या कोई माँ बाप ये सोचते यहां तो बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, लड़के के लड़का भी हो जाता है तब भी कहते हैं तो बड़ा नालायक है, इसको कुछ नहीं आता। हाँ, कितने पिता तो ये कहते हैं कि यदि मैं न हूं तो ये तो भूखा मर जाएगा। हालांकि उस लड़के के लड़का हो चुका है आगे, उनकी दृष्टि से भी वो महामूर्ख ही है और 10 आदमियों के सामने उसे मूर्ख घोषित करने में उनको कोई संकोच नहीं होता। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि वो संतान माता पिता से हेट करने लगती, अर्ची हो जाती। और यदि वो अच्छे संस्कारों में पला है तो बेचारा चुप होकर सुन लेता है, मजबूरी में सुन लेता है, या इज्जत के नाते सुन लेता है, या रिस्पेक्ट के नाते, या अपने स्वभाव के नाते। और नहीं तो वो तुरंत जवाब दे देता है कि अब आप सठिया गए। सठिया गए माने बुद्धि समाप्त हो गई। देख रहे हो ना आप लोग, यही हो रहा है। यहां पर भगवान राम अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं और वो जानते हैं कि मेरी प्रजा जो है बच्चा नहीं है, सब प्रौढ़ है। बैठे गुरु मुनि अरुद्विज सज्जना, सभा में ऐसे लोग बैठे हुए और अयोध्या के नागरिक सभी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। वो सभी गुणज्ञ हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, क्योंकि राम ने अपनी प्रजा को सुशिक्षित किया है। इसलिए प्रजा के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए आप जरा सोचिए। प्रजा से कह रहे हैं नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊ जो तुम्हें सुहाई। कभी कभी कई लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं हमें अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं पूछता हूं तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया? कहा उसकी शादी होती हो गई है। हम कहा अब तो तुमसे पूछे कि पिताजी मेरे लिए काम करना ठीक है होगा या गलत, तो तुम उसे सलाह देना। और बिना उसके पूछे यदि सलाह दोगे तो बाद में बैठ कर रो, क्योंकि सलाह तुम्हारी मानेगा नहीं को। अपनी इज्जत अपने हाथ में। क्या समझे? हमारे यहाँ ऋषियों ने 4 आश्रम की व्यवस्था कर दी, 4 आश्रम की। और 4 आश्रम में क्या व्यवस्था दिया भाई? कहा पहले तुम 25 वर्ष तक खूब आनंद करो, अपने में योग्यता सामर्थ्य का सृजन करो, और उसके बाद फिर विवाह शादी करो, संतान हो जाएगी। संतान पालन पोषण करते समय बड़ी हो जाएगी, तो 50 वर्ष की आयु तक तुम गृहस्थ का संभाल करो, आनंद करो। और 50 वर्ष के बाद जब लड़का बड़ा हो जाए, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि जब लड़के को मूंछ आ जाए, दाढ़ी आ जाए, माने उसमें पौरुष का आविर्भाव हो जाए, और लड़के का विवाह हो जाए, कहीं उसकी पत्नी घर में आ जाए, तो घर से तुम बाहर रहना शुरू कर दो, घर में प्रवेश मत करो, क्योंकि अब वो घर तुम्हारा नहीं रहा, अब वो घर लड़के और बहू का है।
और पति पत्नी के लिए निर्देश दिया गया कि अब तुम लोग भजन करो 50 साल के बाद राम राम, और अपने अनुभव का लोकहित में प्रयोग ये पुरुष के लिए बताया गया कि जो 50 वर्षों में तुम्हारी अनुभूति है उसका आने वाली जनरेशन को अब तुम दान दो, शिक्षा दो। आज तो यहां 50 नहीं 100 वर्ष के हो गए मरते मरते, तब भी तुलसीदास जी ने लिखा जैसे शशिमंडल विच स्याही छूटन कोटि जतन ते, तुलसीदास बल जाऊं सदा तिन लोभ पराए धन से। मरते मरते भी सोचते रहते हैं कि हे बेटवा 2 वर्ष और जी जाए तो तुम्हारे लिए कुछ कर जाए। लड़का कहता है जब जन्म भर कुछ नहीं किया तो अब क्या करोगे, अब तो जल्दी आप विदा हो, भगवान करे जाओ। तुलसीदास ने कहा घर के कहे मरियू नहीं जाते, इन्हें जमराज भूले के ही नाते। तो कहते हैं बूढ़ा मरता भी नहीं, पता नहीं जमराज क्या इसका कागज कहां गुम हो गया है। यह स्थिति है। माता पिता अपनी करनी से अपने बच्चों के लिए घृणा के पात्र बन जाते हैं, और यदि सही में धर्मानुसार आचरण करें तो माता पिता सदैव बच्चों के लिए पूज्य बने रहेंगे। ये बात याद रखो। और पूज्य कब बने रहेंगे, जब धर्मानुसार शासन करेंगे। ये धर्मानुसार जीवन बिताने की व्यवस्था है। लालेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े। अब भगवान राम अपनी प्रजा के सामने क्या कह रहे हैं, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊ जो तुम ही सुहाई। यदि हर एक बाप अपने पुत्र से यही कहे, जो बड़ा पुत्र है, कि भाई मेरी राय तो यह है आगे तेरी जैसी इच्छा हो तो कर लेना, क्या पुत्र कभी पिता की वाणी का उल्लंघन करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। और देखेगा। भाई देखिए एक बात और मैं आपको बताऊं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मैंने देखा है कि रिस्क उठाने का जो समय है ना, वो जवानी है। जवानी जीवावस्था में हर एक व्यक्ति बड़ा से बड़ा रिस्क उठा लेता है, लेकिन यहां हिंदुओं की दुर्गति यह है कि उनके माता पिता राम की दुहाई दे करके, हाँ राम की दुहाई देते हैं। राम ने अपने बाप की आज्ञा मान करके राज छोड़ दिया था और तू मेरी आज्ञा नहीं मानता। भाई आप क्या छोड़ने के लिए कह रहे हो उसे? कौन सा उपदेश दे रहे हो उसके लिए? ये ध्यान नहीं देते। और परिणाम क्या होता है कि रिस्क उठाने का जब समय होता है उस जवान आदमी के, तब तक तो सारी चाबी मां बाप के हाथ में होती है। रिस्क उठा नहीं सकता, कोई काम कर नहीं सकता। और जब उसके आगे बाल बच्चे हो गए, वो भी बड़े हो गए, अब रिस्क उठाने की शक्ति क्षमता उसमें नहीं रही, तब मां बाप कहते हैं अब ये तू जान, तेरा काम जाने। अब बेचारा क्या करेगा? ये भारत में हिंदू समाज में दरिद्रता आने का यही भी एक कारण रहा है। हमने अपने धर्मशास्त्र को, अपने इतिहास को गलत ढंग से समझा, गलत रूप में लिया, गलत उसका प्रयोग किया। उसका परिणाम यहां पर परतंत्रता रही, दरिद्रता रही, दीनता रही, हीनता रही, और मुट्ठी भर अनकल्चर्ड लोग। अनकल्चर्ड मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन लोगों ने भारत पर शासन किया जो मनुष्यता की दृष्टि से आज भी बहुत नीचे गिरे हुए हैं, और उस समय तो और नीचे गिरे होंगे। मैं शुरू में, क्योंकि मेरे बड़े रुचि का विषय रहा दर्शन, इतिहास आदि ऐसी चीजें, तो इतिहास का अध्ययन करते हुए मैं सोचता था कि वो अंग्रेजों में कौन सी ऐसी विशेषता थी जो उन्होंने 6500 मील दूर आकर के हमारे देश पर शासन किया। वो कैसा देश होगा, कैसे लोग होंगे, बड़ी उत्सुकता थी। 1972 में हम इसी उत्सुकता के साथ वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे और उनके साथ व्यवहार करना शुरू किया तो मैं देख हैरान रहा, अरे इन लोगों ने भारत पर शासन किया 200 वर्ष तक, इसमें इनकी महिमा कहें या अपनी मूर्खता, क्या कह सकते हैं? आज भी अरब के लोग जाहिल हैं, जाहिल जिसे कहते हैं, अनकल्चर्ड, हाफ कल्चर्ड, बारबेरियन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। सभ्यता नाम की आज भी वहां कोई चीज नहीं है, संस्कृति नाम की आज भी वहां कोई चीज नहीं है।
और उन्होंने भिन्न भिन्न देशों से आकर 700 वर्ष तक मुसलमानों ने शासन किया इस पवित्र भारत भूमि पर। और उनके ऊपर जिसके पास वेद से लेकर के, वेद ऐसा महान ग्रंथ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, दुनिया के लिए जो आदर्श ग्रंथ हैं, ऐसे शिक्षा के स्रोत होते हुए जिस समाज में पाणिनीय पैदा हुए हों, जिस समाज में पतंजलि, कात्यायन, चाणक्य ऐसे महापुरुष पैदा हुए हों, उस समाज के ऊपर शासन किया। क्यों किया जानते हो? इसी नाते कि हम अपने धर्म की दुहाई देकर युवावस्था में जिनमें जोश होता है, जो अपने देश के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, अपने सत्य के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, अपने धर्म के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, अपने संस्कृति और सभ्यता के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, उनको आज्ञा देकर के हमने कायर बनाए रखा, दबाए रखा। मैं पिता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं ऐसे रहना है, सत वचन। और जब उनकी शादी कर दी, छोटे थे, शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए। अब बच्चे का मोह, स्त्री का मोह जब उस बच्चे में आ गया, अभी जवानी नहीं आई पूरी, उससे पहले दोनों रोग आ गए, उसके साथ लग गए। अब उससे कह रहे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तो क्या करेगा भैया? क्या जानेगा और क्या काम जानेगा? आप लोगों ने सुना होगा, आपके पंजाब में एक महापुरुष हुए हैं, उनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। उनकी जीवनी जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख। अभी 8वीं में पढ़ रहे थे, उनके बाप ने उनका विवाह कर दिया। और 10वीं में जब पास हुए, पूरे पंजाब में फर्स्ट आए, तो बाप ने कहा कि अब तू नौकरी कर ले। उन्होंने कहा कि मैं तो और पढ़ूंगा। कहा मेरे पास तो कोई पैसा नहीं पढ़ाने के लिए तुम्हें। कहा पिताजी मैं अपने मेहनत करके पढ़ लूंगा और मैं जाऊंगा लाहौर पढ़ने। बाप ने कहा कि नहीं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। तो उनको लगन थी और पढ़ने की। बाप ने कहा यदि पढ़ना है तो अपनी स्त्री साथ लेकर जा। तो विवाह करते समय तो नहीं पूछा, और पढ़ाई के लिए जब आगे बढ़ने लगे तो कहा स्त्री साथ ले जा। स्त्री पहले आकर बैठी हुई थी। अभी इमेच्योर लाइफ में यदि स्त्री आ जाए, भला सोचो। और आप लोग सब जानते हो ये जो 12 साल से ऊपर की अवस्था होती, टीन एज जिसे कहते हैं, 12 के बाद टीन शुरू होता है, 13, टीन 19, 20 तक चलता है। तो टीन एज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो अवस्था होती है जिसमें सेक्स का आविर्भाव होता है जीवन में। और उसी शक्ति को नष्ट करने के लिए बाल विवाह की व्यवस्था हो गई, बच्चेपन में शादी कर दिया। अभी 18-20 साल का नहीं हुआ तो उसे बच्चा पैदा हो गया। अब जब साहस का काम करने का, रिस्क का काम करने का, देश धर्म और गौरव के लिए स्वाभिमान की रक्षा का काम करने का समय था, तब तो फंदे में फंस गया बेचारा। क्या करेगा? और ऐसे समाज की दुर्गति नहीं होगी और सदगति होगी क्या? ऐसा समाज दीनहीन कायर नहीं होगा और बहादुर होगा क्या? क्या राय आप? यही कारण था कि मुट्ठी भर विदेशी आए। और कभी कभी मैं सोचता हूं 50,000 अंग्रेज रहते थे केवल भारत में, इससे ज्यादा नहीं थे, 50,000, और 40 करोड़ पर वो शासन करते थे। मेरा हिस्सा तो लगाओ कि एक के हिस्से कितने मनुष्य आए होंगे। और मेरी राय है कि 40 करोड़ भेड़ों को 50,000 गणेरिए अपने शासन में नहीं रख सकते। लेकिन भारत की जनता भेड़ों से भी बदतर हो गई थी, जिसको 50,000 अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक नचाया अंगुलियों पर। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि हमारे धर्मशास्त्र की व्याख्या गलत रूप में की गई। हमारे यहां विद्वान जो थे उन्होंने गलत रास्ता दिखाया, क्योंकि आम जनता तो उसी रास्ते पर चलती है जो पंडित लोग या विद्वान लोग दिखाते हैं। और उन्होंने इस प्रकार के रास्ते पर पूरे समाज को डाल दिया, जिससे समाज कायर हो गया, नपुंसक हो गया, दीनहीन पराधीन हो गया। लेकिन राम की प्रजा ऐसी नहीं थी। राम ऐसे शासक नहीं थे। राम अपनी प्रजा के सामने साफ शब्दों में कह रहे हैं, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। मेरी बात सुनो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना। लेकिन एक बात और याद रखो, सोई सेवक प्रियतम मम सोई,
मम अनुशासन मानई जोई, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है जो मेरे अनुशासन को मानता है। अनुशासन माने, अनुशासन किसे कहते हैं जानते हो? अनुशासन माने, अनु कहते हैं पीछे को, शासन कहते हैं शिक्षा को। मेरे दिए हुए शिक्षा के अनुसार जो अपना जीवन बनावे, जैसे अथ शब्दानुशासनम, अथ धर्मानुशासनम, अथ योगानुशासनम। आप लोगों ने सुना होगा हमारे दर्शन शास्त्र के वाक्य, पहला वाक्य अथ योगानुशासनम, योग के विषय में जो मैं कहने जा रहा हूं उसका यदि तुम अनुकरण करोगे तो तुम महान योगी बन जाओगे। अथ शब्दानुशासनम, पाणिनि कहते जो शब्द में शब्द की विधि बता रहा हूं इसका अनुकरण करोगे तो तुम्हारी भाषा, तुम्हारी वाणी शुद्ध हो जाएगी, तुम विद्वान बन जाओगे। अथ धर्मानुशासनम, ये धर्म का अनुशासन मैं दे रहा हूं, यदि इसका तुम अनुकरण करोगे, इसके अनुसार जीवन बिताओगे तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसीलिए जिस उपदेश को मनुष्य अपनी क्रिया में प्रतिष्ठित कर सके उस उपदेश का नाम है अनुशासन। सुन करके, ग्रहण करके, और जिस आदेश को मजबूरी में होकर पालन करे उसको कहते हैं शासन। तो भगवान शासन नहीं बता रहे, कर रहे, अनुशासन कर रहे। मेरे उपदेश को सुनो और जो इसके अनुसार अपना जीवन बनाएगा वो मुझे प्रिय होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आज भी गुरु के अनुशासन को जो शिष्य स्वीकार कर लेता है गुरु को प्रिय हो जाता है। इसी प्रकार से धर्मनिष्ठ राजा के अनुशासन को जो प्रजा स्वीकार करती है वो राजा को प्रिय होती है। भगवान राम यही बात समझा रहे हैं। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। वाह, इसके साथ प्रभु ने एक बात और कही, वो बात इससे भी महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि याद रखो ये जो मैं तुम लोगों को शिक्षा देने जा रहा हूं ये करणीय है, अनुकरणीय है, पालनीय है, लेकिन ये भी याद रखो कि जऊ अनीति कछु भाषण भाई तो मोहि बर जऊ भय बिसराई। मैं ये शिक्षा तुम्हें राजा की हैसियत से, पिता की हैसियत से नहीं दे रहा। क्या तो फिर क्या ये शिक्षा मैं तुम्हें भाई की हैसियत से दे रहा हूं। भाई, पिता की आज्ञा का पालन करना तो धर्म है, लेकिन अपने बड़े भाई की आज्ञा या उपदेश को सुनना, उस पर विचार करना, यदि उसमें कोई बात गलत है तो उसका विरोध भी करना, यह भी मनुष्य का धर्म है। इसलिए भगवान ने कहा कि मुझे राजा न समझो, राजा पितावत होता है। हमने शास्त्र में बात पढ़ी है कि 5 पिता होते हैं और 5 माताएं होती हैं। राजो पत्नी, गुरो पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचैते माता स्मृत। 5 प्रकार की माताएं होती हैं। कौन कौन? राजा की पत्नी जो महारानी है वो प्रजा की मां है, राजो पत्नी, गुरु पत्नी। और गुरु की जो पत्नी है वह भी अपनी मां के बराबर होती है, राजो पत्नी, गुरु पत्नी। और मित्र पत्नी तथैव च, वाह वारे भारतीय संस्कार। मित्र की जो पत्नी है वो भी अपनी मां के बराबर है। आप लोग जानते हो ना, ये संस्कार दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। मेरा एक बहुत प्रिय शिष्य, इंग्लिश है, अंग्रेज, अपने घर से मेरे साथ यहां आ गया आश्रम। यहां 6 महीने हो रहा, रह करके अध्ययन करता रहा, फिर यहां से चला गया तो जो अध्ययन कर रहा था उसकी पढ़ाई कुछ रह गई थी। दूसरे साल फिर वो आने लगा। उससे पहले उसका एक मित्र था, साथ साथ पढ़े थे दोनों, तो वो, उसकी स्त्री ने उसे तलाक दे दिया, तो वो आ गया उसके पास, तो रोने लगा, बड़ा दुखी था, बड़ा दुखी था वो।
तो उसने कहा दुखी क्यों हो, बताया, सारी कहानी सुना दी। तो उसने कहा कि घबराने कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं तो जा रहा हूँ इंडिया गुरुजी के पास, तो तुम थोड़े दिन तो हमारे घर में रह जाओ यार। अपनी स्त्री से कहा कि ये मेरा दोस्त है, बच्चेपन का साथी है, हमारे साथ साथ पढ़ता रहा है, तो ये थोड़े दिन तक यहाँ रहेगा, इसकी संभाल करना, कोई बात नहीं। बड़ी अच्छी बात। वो कह करके यहाँ चला आया भारत, यहाँ मेरे पास रहा वो। 3 महीने बाद यहाँ से गया। जब यहाँ गया तो वहाँ तो बातें दूसरी थी। बात दूसरी क्या थी कि वो जो मित्र उसका था ना, वो मित्र, उसकी पत्नी जो थी उस मित्र के साथ संबंधित हो गई, और जब यहां से गया तो स्त्री ने जवाब दे दिया कि तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं। वो बेचारा घबराया। अरे कहा भाई, अपने मित्र से कहा कि मैं तो तुम्हें मित्र जान के घर में रखा था। वो कहता है मित्र जान करके रखा था, लेकिन तुम क्या ये समझते थे कि तुम्हारी स्त्री मेरे से प्यार करे और मैं इसको पूजा करूंगा। बड़ा दुखी हुआ, बड़ा रोया। खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि वहां के संस्कार तो ये हैं, और भारत में धर्मशास्त्र कहता है मित्र की पत्नी अपनी मां के बराबर है। राजो पत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथैव च। मित्र की पत्नी जो है उसको मातृ दृष्टि से देखो, क्योंकि वहां गड़बड़ाने की संभावना होती है, वहां पांव फिसल जाने की संभावना होती है। इसलिए बताया कि मित्र की पत्नी को माता के समान देखो, और पत्नी माता स्वमाता से, और पत्नी की माता जो है इसको सास कहते हैं, और स्वमाता जो अपने माता जो अपने को जन्म दिया है वो, तो जो अपने को जन्म दिया वो अपनी माता, पत्नी की माता, मित्र की पत्नी, गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, ये 5 माताएं हैं। ऐसे इस प्रकार के 5 पिता हैं, अपने पिता और पत्नी के पिता, राजा, गुरु और मित्र, ये 5 पिता के बराबर होते हैं। तो जहां पर 5 पिता हैं, 5 माताएं हैं, हमारे यहां बड़े भाई को भी पिता के बराबर माना है। जब रावण लात मारता है विभीषण को, तो विभीषण उत्तर में यही कहता है, तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। आप मेरे पिता के बराबर हो। भरी सभा में मुझे लात मारा, मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि पिता यदि पुत्र को मारता है तो उसका अधिकार है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा मेरे बड़े भैया कि आपका कल्याण भगवान राम के सुमिरन में। और जब वह रोता हुआ विभीषण अपनी मां के पास गया, मां ने जब सुना कि रावण ने लात मारा, भरी सभा में लात मारा, तो मां उसको गोद में लेकर के उसके आंसू पोंछते हुए उसे समझाती है, कहा भयो तात लात मारो बड़ भाई, तुम इसके लिए घबराओ नहीं, अधीर न हो। हे मेरे बच्चे, क्या हो गया, तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें मार दिया तो क्या हो गया, वो तुम्हारे पिता के बराबर है। मां समझाती है, रावण की मां। ये गोस्वामी जी कवितावली रामायण में लिखते हैं, और यही बात वाल्मीकि में। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भगवान राम यहां जो उपदेश दे रहे हैं अपनी प्रजा को, वो पिता के रूप में नहीं, राजा के रूप में नहीं। क्या कहते हैं, जऊ अनीति कछु भाषऊ भाई, तो मोहि बर जऊ भय बिसराई। यदि मैं कोई अनीति की बात कहूं तो तुम अपना बड़ा भाई समझ करके, बड़ा भाई समझ करके, क्योंकि भाई शब्द का प्रयोग बड़े ही प्यार का है और बराबरी का है, बराबरी का। अपने बराबर ही समझना मुझे, अपना भाई समझना मुझे। भय रहित होकर के मैं कोई अनीति की बात कहूं तो तुम तुरंत उसे टोक देना कि ये ठीक नहीं है, ये बात गलत है। दुनिया में कोई ऐसा नेता है, दुनिया का कोई ऐसा राजा जो अपनी प्रजा के साथ भातृत्व व्यवहार करे? है कोई दुनिया में ऐसा नेता? आप जरा सोचिए, आजकल वोट का जमाना है, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में 100 विद्वान इधर हो, 100 विद्वान इधर हो, 100 मूर्ख इधर हो,
और उसमें एक मूर्ख ज्यादा बढ़ जाए तो शासन किसका होगा? हाँ, समझ लो, कहने क्या जरूरत है। और आपको पता है कि समाज में हमेशा बहुतायत किसकी होती है, ये भी आप जानते हो। आपका इतना बड़ा शरीर है ना, इतने बड़े शरीर में देखने की शक्ति किसको है? रेटिना, बहुत छोटी छोटी। जैसे इतने बड़े शरीर में आंख का स्थान बहुत थोड़ा सा है, उससे मोटा हाथ है, उससे मोटे पांव है, उससे बड़ा पेट है, ये सारा शरीर तो बहुत बड़ा है, लेकिन देखने का स्थान तो बहुत छोटा सा है ना। ऐसे ही समाज में भी समाज रूपी शरीर, राष्ट्र रूपी शरीर में नेत्र स्थानीय जो बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन जहां पर शक्ति नहीं गिनी जाती, हाथ गिने जाते हैं, जहां पर ज्ञान नहीं गिना जाता, सर गिने जाते हैं, और उसके आधार पर नंबरिंग होती है, कौन जीता कौन हारा। भला ऐसे शासन व्यवस्था में आप ये समझें कि विद्वानों बुद्धिमानों का शासन होगा देश पर, ये आपके समझने की भूल हो सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। भगवान राम को देखिए, राम के पक्ष में पूरी अयोध्या है, 100% वोट नहीं मिला राम को, फिर कितना मिला भाई? 98%। 2 वोट कट गए। जब राजगद्दी महाराज दशरथ दे रहे थे भगवान राम को, तो 100% वोट नहीं मिला उनको, 2 वोट कट गए थे। कौन कौन? एक मंथरा और दूसरी कैकेयी। 2 वोट नहीं मिले। भगवान ने कहा कि नहीं, जिस राष्ट्र में राजा को प्रजा का पूर्ण समर्थन नहीं है, उस राजा को राज्य करने का अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान राम ने कहा कि नहीं, कि राज्य मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उस राज्य का त्याग कर दिया राम ने। राम तब राजा बने जब उनको 100% वोट मिल गए तब। कैकेयी भी रोई। तुलसीदास जी लिखते हैं, अवनी जमनी चाहती कैकेयी, महीन बीच विधुचन देई। कैकेयी प्रार्थना करती है। बड़ा सुंदर प्रसंग है चित्रकूट का। भगवान राम के पास कैकेयी एकांत में जाती है, कहती है राम, कहते हाँ मां। कहा देख राम, मैंने ये चाहा कि मेरे पुत्र को सुख मिले और मेरी सवत के पुत्र को दुख मिले, ये मेरी चाह थी अंदर से, और यही पाठ मुझे मंथरा ने पढ़ाया था, और उसी के नाते मैंने तुम्हें वन में भेज दिया। कहा फिर? कहा लेकिन अब मैं उसका उल्टा देख रहा हूं। जिस पुत्र के लिए मैंने सुख की व्यवस्था की थी वो वहां दुखी है, और जिस सवत के पुत्र के लिए दुख की व्यवस्था की थी वो यहां जंगल में आनंद मना रहा है। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरा वरदान उलट जाए। उलट जाए माने? उलट जाए माने क्या? उलट जाए माने कि अब मेरे भरत को वन में रहने दो और तुम अयोध्या में चले जाओ, क्योंकि तुम अयोध्या में दुखी रहोगे, भरत वन में सुखी रहेगा। हम केवल तुम्हें दुख पहुंचाना चाहती हैं और तुम जंगल में आकर के सुखी हो। तो हमारी इच्छा यदि पूर्ण करना चाहते हो राम, तो तुम अयोध्या लौट जाओ, भरत को वन में जाने दो, क्योंकि मेरा भरत वन में सुखी रहेगा और तुम अयोध्या में रहोगे। तो भगवान मुस्कुराए, कहा मां, धर्म जो है वह अदला बदली नहीं किया जाता। धर्म की अदला बदली नहीं होती, सत्य की अदला बदली नहीं होती। वो तो जो निश्चित हो गया है मां वही होगा। 14 वर्ष बाद ही लौट करके मैं अयोध्या में जाऊंगा, उससे पहले नहीं। भगवान राम 2 वोट की कमी के नाते, 100% वोट न मिलने के नाते अयोध्या का साम्राज्य त्याग दिया। और आजकल भगवान जाने, मैं क्या करूं, आप लोग ज्यादा जानते हैं। राजा का यदि प्रजा के साथ भाई ऐसा व्यवहार न हो। अभी संत समिति में हमारे एक दिन व्याख्यान, 2 दिन व्याख्यान था मेरा, एक दिन आखिरी दिन
तो वहां पर मैंने एक प्रस्ताव, कई प्रस्ताव वह पास हुए, तो मैंने एक प्रस्ताव रखा कि भारत की जनता जहां करोड़ों की तादाद में न तन पर वस्त्र पाती है पूरा, न भोजन पाती है, और उसी देश में एक एक नेता की सुरक्षा के लिए करोड़ों करोड़ रुपया साल का खर्च किया जाता है, सुरक्षा के लिए। भला आप सोचिए, जिस नेता को अपने प्रजा पर विश्वास ही नहीं है और जिस नेता को प्रजा स्वयं प्यार ही नहीं करती, उसको नेता बनने का अधिकार किसने दे दिया है? सुरक्षा तो शत्रु से होती है, अपने लोगों से सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। एक आदमी कोई बैठा है तो उसके लिए करोड़ों रुपए की सुरक्षा व्यवस्था है साल। और भारत में ऐसे कितने नेता हैं मालूम है, जिसके ऊपर हमें एक बहुत ही उस क्षेत्र का बड़ा कर्मचारी जो है, मेरा शिष्य है, उसने बताया एक विषय में कि 6 करोड़ रुपया साल का उसके ऊपर सुरक्षा में खर्च हो रहा, 6 करोड़ रुपया साल का। और ऐसे एक ही नेता नहीं है। उसने भी बताया कि गुरुजी आजकल तो ये फैशन हो गया है कि किसकी सुरक्षा में अधिक से अधिक व्यवस्था चल रही है। वो अपने आप को बड़ा मानता है जिसकी सुरक्षा में अधिक व्यवस्था हो। आप सोचिए, एक राम है जो हमारे आदर्श हैं। यही कारण है कि 9 लाख वर्ष हो गया हम राम को नहीं भूल सके और न भूल सकेंगे। और महर्षि वाल्मीकि ने जो घोषणा की है कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी, जब तक ये पृथ्वी के ऊपर हिमालय आदि पर्वत रहेंगे, जब तक ये अचल समुद्र रहेगा, तब तक इस पृथ्वी पर राम की कथा रहेगी, राम का आदर्श रहेगा। इसीलिए तो कहा है ना कि वहां राम का कोई शत्रु नहीं है, राम को अपने लिए किसी से भय नहीं है। राम अपनी प्रजा को भाई के समान प्यार करते हैं, संबोधन करते हैं। जो अनीत कछु भाषण भाई तो मोहि बढ़ जाऊ भय बिसराई। यदि मैं कोई अनीति की बात कहूं तो निर्भय होकर के उसका विरोध करना। राम अपनी प्रजा को विरोध का पूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं। इसको आप मोनार्की कहेंगे? तो सुनना,